पॉर्न देखना कितना सही है या कितना गलत है, और सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो कितना गलत है, आइए देखते हैं। मनश हॉस्पिटल में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल डॉक्टर अखिल अग्रवाल देंगे आपके सभी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का सलूशन एट न्यू जवाहर नगर, कोटा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पॉर्न के बारे में। तो सबसे पहला सवाल कि पॉर्न क्या है। तो दोस्तों, कोई भी मूवी, स्टोरीज या पिक्स जो आपकी सेक्स भावनाओं को बढ़ाती है या आपकी कामोत्तेजना को भड़काती है, उसे हम पॉर्न कहते हैं। या यूं कहें कि एनी मटेरियल विच सेक्सुअली एक्सप्लिसिट और विच अराउज एंड सेटिस्फाई योर डिजायर इज पॉर्न। तो बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं कि वो सब मटेरियल जो आपकी कामोत्तेजना को भड़काता है वो पॉर्न कहलाता है। वो मूवीज हो सकती हैं, वो पिक्चर्स हो सकती हैं, वो स्टोरीज हो सकती हैं। क्या पॉर्न देखना सही है या ये गलत है, कितना सही है? तो ये सबसे ज्यादा किस चीज पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपके कल्चर और पर्सनल प्रेफरेंसेस पे कि आपका कल्चर कितना अलाउ करता है। यदि हम इंडियन कल्चर की बात करें जो एक कंजर्वेटिव कल्चर है, हमारे कल्चर को हम जो कहें कि ये दुधारी तलवार की तरह है। हमारे यहाँ करना तो सब चाहते हैं, लेकिन यदि कोई सेक्स की बात करे तो उसे बुरा समझा जाता है, जबकि वेस्टर्न कल्चर में ऐसा नहीं है। तो हमारा जो कल्चर है वो पॉर्न के लिए बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। बट अगेन, पर्सनल प्रेफरेंसेस भी मैटर करते हैं कि आप खुद क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि पॉर्न है क्या और ये किस तरह से काम करता है। दोस्तों, जो पॉर्न होता है या पॉर्न जो भी लिटरेचर है, मूवीज हैं, क्या ये रियल होती है? बिल्कुल नहीं। दे ऑल आर फ्रिक्शंस, दे ऑल आर अनरियलिस्टिक, यानी कि ये वास्तविक नहीं होते हैं। इसमें जैसे मूवीज होती है उसी तरह से एक्टर होते हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं जो एक्ट करते हैं, डायरेक्टर होता है जो डायरेक्ट करता है, और मूवीज की स्टोरी बनती है कि उसकी डिमांड क्या है, लोगों को क्या पसंद आएगा, और उसके बिहाफ पर ये प्लान होता है। एंड दिस इज नॉट नेचुरल। से हमने कहा कि दिस इज फिक्शन, आभासी होता है ये सब कुछ। और जैसा दोस्तों मैंने कहा कि ये फिक्शन है, सो फिक्शन इज नॉट रॉन्ग। अगर हम रूटीन लाइफ में बात करें तो हम बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, पोएम पढ़ते हैं, जो सब कुछ फिक्शन पे बेस्ड होता है। सो इफ देयर इज समथिंग दैट इज फिक्शन, दिस इज नॉट रॉन्ग, इट्स फन। यदि आपको अच्छा लगता है तो नथिंग इज रॉन्ग, कोई फिक्शन गलत नहीं है, जब तक कि वो आपको गलत रूप से प्रभावित ना करे। तो यदि पॉर्न आपको गलत रूप से प्रभावित नहीं करता है, आपकी पर्सनल, सोशल और जो मैरिड लाइफ है उसको अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो गलत नहीं है। यानी यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जस्ट एंजॉय। और यदि आपको बुरा लगता है, आपको लगता है कि मेरे कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं है, तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहिए। यस, दिस इज बैड बिकॉज दिस इज योर पर्सनल प्रेफरेंसेस। आल्सो ये आपके पार्टनर पर भी डिपेंड करता है। दोस्तों, जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हो, चाहे आप कमिटेड हो चाहे आप हस्बैंड वाइफ है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर को कितना पसंद है। यदि आपको और आपके पार्टनर को दोनों को पसंद है, देन इट इज गुड। यदि आपके पार्टनर को पसंद नहीं है तो आप उसके ऊपर अपनी इच्छाएं थोप नहीं सकते, तब इस केस में ये गलत है। मोस्ट ऑफ लोग, जो ज्यादातर लोग पॉर्न देखते हैं, ओकेजनल देखते हैं, उनके ऊपर कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होता है, यानी कि वो उसको जस्ट सिंपली एंजॉय करते हैं। और आप चाहे सिंगल है, कमिटेड है, मैरिड है, पॉर्न इज फॉर ऑल, एवरीबॉडी। एक स्टडी है दोस्तों, बड़ी मजेदार स्टडी है। वो क्या कहती है कि ऑलमोस्ट 90% मेल्स एंड 50% फीमेल जो है वो पॉर्न के लिए कभी ना कभी उन्होंने पॉर्न देखा होता है या वो पॉर्न से रूबरू होते हैं। तो क्या कारण है, क्या रीजंस है कि पॉर्न इतना ज्यादा कॉमन है? सबसे पहली चीज है वो है क्यूरियोसिटी, यानी कि एक चाह, एक कहते हैं ना कि क्यूरियोसिटी मतलब एक कि क्या है पॉर्न, तो एक जो उनका क्यूरियोसिटी होती है वो उन्हें उस तरफ ले जाती है। दूसरा, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम पॉर्न देखेंगे तो जो हमारी सेक्सुअल स्किल्स हैं, हमारी परफॉर्मेंस है, हमारी नॉलेज है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। थर्ड, उनको इसमें प्लेजर मिलता है, इंटरेस्ट होता है, आनंद आता है। देन फोर्थ, बहुत बार पॉर्न एडिक्शन हो जाता है। जिस तरह से आपको शराब को, बीड़ी की, कंप्यूटर की लत लगती है, ऑनलाइन गेमिंग की लत लगती है, उसी तरह से पॉर्न एडिक्शन की भी लत लगती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि पॉर्न देखने से हमारी जो ग्रीडी सेक्सुअल थॉट्स हैं उनको हम सेटिस्फाई भी कर पाएंगे और किसी को पता भी नहीं चल पाएगा, यानी कि वो अपनी जो सेक्सुअल जो थॉट्स होती है उनको वैलिडेट भी कर पाते हैं, एंड दैट इज द सेफेस्ट वे। तो ये एक अच्छा तरीका है। क्या पॉर्न के कुछ फायदे भी हैं?
बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि पॉर्न के कुछ फायदे भी हैं। सबसे पहली चीज, ये एक सेक्सुअल प्लेजर लेकर के आता है। हमारा जो इंडियन कल्चर है वहां पर जो फीमेल्स हैं दे आर कंजर्वेटिव, ऐसा माना जाता है और ऐसा होता भी है कि फीमेल ज्यादातर अपनी जो सेक्सुअल थॉट्स होती हैं, अपनी फैंटेसीज होती हैं, उनको ओपन अप नहीं करते हैं। जब आप अपने पार्टनर के साथ पॉर्न देखते हैं, हेल्दी एनवायरनमेंट में देखते हैं, तो आपका अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन बेटर होता है। जो आपका पार्टनर है, फीमेल पार्टनर है, वो अपने आप को एक्सपोज कर पाता है, वो अपनी डिजायर्स, अपनी फैंटेसीज आपके सामने रख पाता है। और जो दोनों कपल हैं, वो कपल इस पॉर्न के द्वारा अपनी सेक्सुअल लाइफ में कुछ नयापन लेकर आते हैं, या उसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी लाते रहते हैं, कुछ नयापन हमेशा रखते हैं और सेक्स लाइफ को जिंदा रखते हैं। दोस्तों, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि अ गुड मैरिड लाइफ स्टार्ट विद गुड बेडरूम हैबिट्स। यदि आपकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी है तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती है, और अच्छी सेक्सुअल लाइफ के लिए दोनों पार्टनर का सेटिस्फाई होना इंपॉर्टेंट है। तो पॉर्न इस गैप को कम करता है। पॉर्न फीमेल के ऑर्गाज्म के चांसेस को बढ़ा देता है। ये आपकी सेक्सुअलिटी को डिस्कवर करता है, नई नई चीजों को डिस्कवर करता है। दोस्तों, अब इसके कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहली चीज, चूंकि पॉर्न बहुत इजीली अवेलेबल है, एक्सेसिबल बहुत है, लैपटॉप है, पाम टॉप है, मोबाइल्स हैं, तो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा रिस्की फैक्टर है, क्योंकि ये बच्चों के लिए सेक्स एजुकेशन का काम बिल्कुल भी नहीं करता है। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें समझना है। वो कंसेप्ट यही है कि चूंकि दिस इज फ्रिक्शन, अनरियलिस्टिक है, तो इससे बच्चों में मिथ्स ही बढ़ेंगे, मिसकंसेप्शन बढ़ेंगे। ये सेक्स नॉलेज या सेक्स एजुकेशन का आधार बिल्कुल भी नहीं है। और जो एडोलेसेंट बच्चे हैं उनमें डिस्कम्फर्ट पैदा करता है, सेल्फ डाउट पैदा करता है। तो क्या इसके साइड इफेक्ट है? क्या पॉर्न बुरा है? बिल्कुल दोस्तों, बुरा भी है, बिकॉज दिस इज अनरियलिस्टिक। तो हम क्या करते हैं? अनरियलिस्टिक सेक्सुअल एक्सपेक्टेशंस करते हैं, खुद से भी और अपने पार्टनर से भी। खुद से कैसे? जैसे जब हम पॉर्न देखते हैं तो आप समझिए कि इसमें बेसिकली ऑडिशंस होता है। जैसे आज कोई मूवी बनानी है तो वो ऑडिशंस लेते हैं कि हीरो कौन होगा, स्टार जो उसकी कास्टिंग होगी वो कैसे होगी। सेम इसी तरह से इसमें पॉर्न के लिए मॉडल्स को सिलेक्ट किया जाता है। उन मॉडल्स को सिलेक्ट किया जाता है जिनके की पेनिस का या मेल सेक्सुअल ऑर्गन का साइज ज्यादा बड़ा होता है, थिकनेस ज्यादा बड़ी होती है, बॉडी मस्कुलाइन होती है। फिर उनको उसके लिए स्पेशल दवाई दी जाती है, हार्मोन्स दिए जाते हैं, स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, जिससे उनके पेनिस का साइज बढ़ता है, थिकनेस बढ़ती है। फीमेल्स में ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है, उनके थाइस का, हिप्स का, उनका बॉडी शेप बढ़ता है। और अल्टीमेटली फिर कैमरा और जो मूवी शूट है उसका तो कमाल है। मूवीज बनती है, टुकड़ों में बनती है और उनको पैचअप कर दिया जाता है। तो ये सब मिलाकर के फ्रिक्शन पैदा करता है। जब हम रेगुलर पॉर्न देखते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे मन में कंपैरिजन पैदा होता है, कंपैरिजन टुवर्ड्स सेल्फ। खुद की जो बॉडी इमेज है उसके लिए कंपैरिजन होता है कि वो पेनिस साइज इतना था, मेरा पेनिस साइज इतना है, उसका स्टेमिना इतना है, मेरा स्टेमिना इतना है, उस फीमेल का ब्रेस्ट साइज इतना है, मेरा ब्रेस्ट साइज इतना है। और यही कारण है कि आज अगर हम देखें तो सेक्स टॉयज की या सेक्स मेडिसिन का मार्केट बहुत बड़ा है, क्योंकि वो आपके मिसकंसेप्शन का, आपकी गलत जानकारी का और आपकी हीन भावनाओं का गलत फायदा उठाते हैं। और ये सब इसीलिए पॉर्न साइट्स को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जब पॉर्न साइट्स देखते हैं तो हम इन चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं। तो सबसे जो गलत होता है वो होता है कंपैरिजन एंड बॉडी इमेज। फिर सेल्फ डाउट, हमें अपने स्टेमिना पर, हमारी सेक्सुअल लाइफ पर, हमारी आइडेंटिटी पर सवाल उठने लगते हैं। और अल्टीमेटली हम एंजाइटी, डिप्रेशन यानी कुंठा, चिंता का, अवसाद का शिकार हो जाते हैं। हमारी सेक्सुअल लाइफ धीरे धीरे खत्म होने लगती है, लाइफ में से प्लेजर खत्म होने लगता है, हम कहें से सेक्सुअल डिसफंक्शन पैदा होने लगता है। मेल्स में इस वजह से इरेक्शन की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, क्योंकि सेक्सुअल फैंटेसीज होती है तो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होने लग जाते हैं। फीमेल में ऑर्गेज्म की प्रॉब्लम होने लग जाती है। और सबसे गलत एक चीज है वो है रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर, यानी जो पॉर्न स्टोरीज हैं, आप अगर हिंदी पॉर्न स्टोरीज देखेंगे तो उसमें रिलेशन क्या बनते हैं? चाची के साथ, बुआ के साथ, मासी के साथ, बहन के साथ, ये सास ससुर के साथ, यानी जो हमारा कल्चर है उसकी वो धज्जे उड़ा देता है। तो ये पॉर्न जो स्टोरीज हैं ये हमारी सेक्स बाउंड्रीज को ब्रेक करता है और रिस्की बिहेवियर को बढ़ाता है। यदि हम पार्टनर की बात करें तो पार्टनर से ये अनड्यू एक्सपेक्टेशंस बढ़ाता है। जो हम रेगुलर पॉर्न देखते हैं वो क्या एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि जैसे जो फीमेल पार्टनर होती है, जिस तरह से मॉर्निंग करती है, वॉइसेस निकालती है, ऐसा आपका पार्टनर करे। जिस तरह से वो फीमेल पार्टनर एक्टिव होती है उस तरह से आप एक्टिव हो। फीमेल्स के लिए ऐसा लगता है कि उनका पार्टनर उतना डोमिनेट होना चाहिए, उस तरीके से करना चाहिए, उतना स्टेमिना होना चाहिए। लेकिन हमें समझना पड़ेगा दे आर पॉर्न स्टार एंड आपके पार्टनर जो है वो पॉर्न स्टार नहीं है। तो एक अनड्यू एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं। और इंडिया की बात करें तो उसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, अब यदि आप समझ गए होंगे कि पॉर्न सही है, गलत है, कितना सही है, कितना गलत है, अगर इसके बावजूद भी आपके मन में कोई सवाल उठते हैं
तो आप अपने एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। यदि आपको पॉर्न एडिक्शन है या कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो आप एक्सपर्ट से ट्रीटमेंट ले सकते हैं, सेक्सोलॉजिस्ट से ले सकते हैं, आप हमसे कंसल्ट ले सकते हैं, आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। नीचे दिए गए फोन नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप इस सवाल का जवाब खुद दे सकते हैं कि पॉर्न देखना सही है या गलत है। सो फ्रेंड्स, आंसर योरसेल्फ, you should watch porn or not. Thank you very much.